जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आदर्श आचार संहिता समाप्त, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम से आदर्श आचार संहिता समाप्त करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 9 अक्टूबर से इन राज्यों में चुनावी आचार संहिता लागू थी, जिसे अब 50 दिनों के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा हटा दिया गया है। वहीं आम चुनाव के अलावा नागालैंड के 43 ताप्ती एसटी विधानसभा में निर्वाचन के लिए उपचुनाव के परिणाम संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा घोषित किए जाने पर वहां भी आचार संहिता तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अब निर्वाचन आयोग विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपेगा, सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे राज्यपाल। आज मंगलवार को निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को 90 विधायकों की लिस्ट और संक्षिप्त में जानकारी बताई जाएगी, जिसके बाद राज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। तो वही नए विधायकों के विधानसभा सचिवालय में हाजिरी देना प्रारंभ हो गया है। वहां उनके स्वागत के लिए स्वागत कक्ष बनाए गए हैं। राज्य के विजयी विधायकों की सूची विधानसभा सचिवालय में भेजी जा रही है, जिसके आधार पर माननीय विधायकों को भत्ते, आवास, वाहन और अन्य सुविधा दिलाने के लिए सक्रिय प्रारंभ प्रक्रिया कर दी गई है। आपको बता दें कि लगभग सोमवार को दर्जन भर से अधिक विधायक पहुंच चुके हैं। तो वहीं सभी विधायकों के उनके घर के बारे में जानकारी बताते हुए उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 8 दिसंबर तक होगा। रायपुर महापौर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा के नेता प्रतिपक्ष मीनल। रायपुर नगर निगम में सभी भाजपा पार्षदों की आज बैठक होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही राजधानी रायपुर में महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ भाजपा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। महापौर से नाराज निगम के भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज बैठक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि आज दोपहर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा पार्षद दल की बैठक होगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, नैतिकता के आधार पर एजाज ढेबर को महापौर का पद छोड़ देना चाहिए। बहुमत कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव नगर निगम में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में 70 सीटों वाली रायपुर नगर निगम में 31 पार्षद बीजेपी के हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास 39 पार्षद है। हाल ही में निर्दलीय चुनाव लड़ने से एक पार्षद अजीत कुकरेजा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद पद से हटाई गई कोलियारी सरपंच। ग्राम पंचायत कोलियारी के लखना सरपंच ममता देवांगन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है। ग्राम पंचायतों के पंचों के द्वारा एसडीएम अभनपुर जगन्नाथ वर्मा के समक्ष सरपंच देवांगन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया गया। अविश्वास मतदान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट, तो वहीं सरपंच ममता देवांगन के पक्ष में कुल 4 वोट पड़े, जिसके बाद तहसीलदार ने सरपंच देवांगन को तत्काल पद से हटाकर अपदस्थ करते हुए उप सरपंच राजू यादव को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया है। बहुजन समाजवादी पार्टियों के प्रत्याशियों ने ईवीएम में सेटिंग का लगाया आरोप, कहा उन्हें खुद का ही वोट नहीं मिला। धमतरी जिले के कुरुद और धमतरी विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगाया, फिर से चुनाव करवाने के लिए आवाज उठाई। बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी लालचंद पटेल का आरोप है कि उन्हें खुद का वोट नहीं मिला, ईवीएम में सेटिंग की गई है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने हार के बाद कलेक्टर और एसपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा जनादेश को कुचलने का किया गया है काम। अब सत्ता में भाजपा है तो होगी अब सीबीआई जांच। 2018 में मिली हार के बाद फिर महेश गागड़ा 2023 में चुनावी मैदान पे थे, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी से 2706 वोटों से हार गए, जिसे लेकर गागड़ा अपने हार का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं। पक्षपात करने पर का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही इस्तीफे का दौर शुरू। बघेल के बाद महाधिवक्ता सतीश वर्मा और शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला ने दिया रिजाइन। तो वहीं मुख्यमंत्री बघेल के 6 ओएसडी को पद से हटा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया। इसके अलावा प्रमुख सचिव और माध्यमिक शिक्षा मंडल व्यापम के चेयरमैन डॉक्टर आलोक शुक्ला ने दिया इस्तीफा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की योजना डॉक्टर शुक्ला की ही थी। दिल्ली में तय होगा छत्तीसगढ़ का सीएम, भाजपा विधायकों का स्वागत कार्यक्रम टला। माथुर मांडविया रवाना हुए दिल्ली। छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री कौन, भाजपा हाईकमान तय करेगा। दिल्ली में बैठक के बाद पर्यवेक्षक की घोषणा होगी। पर्यवेक्षक रायपुर आएंगे और 2 से 3 दिन में विधायकों की दल की बैठक होगी और इनमें ही सीएम के नाम की घोषणा होगी। सोमवार को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन और मनसुख मांडविया दिल्ली रवाना हो गए हैं।
छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान मिचांग का असर, अगले 3 दिन तक जिलों में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचांग के प्रभाव से छत्तीसगढ़ का मौसम बड़ी करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के अनुमान जताए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ और पूरे बस्तर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं बताई गई है। बंगाल की ओर से आ रही नमी के चलते 3 से 5 दिसंबर के मध्य छत्तीसगढ़ और 4 से 6 दिसंबर के मध्य उत्तर छत्तीसगढ़ तथा 5 से 6 दिसंबर को बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मिचांग उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को 5 दिसंबर को यह तूफान प्रबल होगा, जिसकी गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावनाएं हैं। 6-7 दिसंबर के बाद मौसम भी खुलेगा। 7 दिसंबर को मनाया जाएगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने सैनिकों के कल्याण के लिए की दान की अपील। भारतीय सेना में बहादुरी, त्याग और समर्पण के सम्मान तथा वीर शहीदों की स्मृति में हर साल की तरह इस साल भी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि देश के झंडा दिवस सभी नागरिकों के पास सेना के विषय और दुर्गम इलाकों में सेवारत सैनिकों, वीर शहीदों के परिवार और भूतपूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का उत्तम अवसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाएगा, जहां बॉर्डर तथा देश में काम करने वाले सैनिकों के प्रति नागरिकों के द्वारा आभार प्रकट करते हुए उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। रायपुर पुलिस ने पुलिस की वर्दी में एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला अपने आप को टिकरापारा थाना क्षेत्र की हेड कांस्टेबल बताती है। हालांकि इस महिला का वर्दी पहनने का उद्देश्य क्या था, इस वर्दी के बदले में उसने क्या क्या खेल किए, इसकी पूछताछ अभी तक पुलिस कर रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस महिला के खिलाफ धारा 171 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मलिका गिरी है। ये आरोपी मठपुरैया में ही रहती है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 81 करोड़ लोगों को फ्री मिलेगा राशन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 साल तक मुफ्त अनाज देने वाली योजना है। तो वहीं अंत्योदय योजना का लाभ पाने वाले परिवारों को 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। तो वहीं केंद्र सरकार अगले 5 सालों में इस योजना पर 11 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत अब तक 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर साल 2028 तक 5 किलो राशन फ्री कर दिया गया है। बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 9वां चरण शुरू हो गया है। 28 नवंबर से शुरू होने वाले मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान 18 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के दौरान अबूझमाड़ सहित अन्य मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को मलेरिया जाँच की जाएगी। इसके लिए सर्वदल के अलावा सुपरवाइजर की भी ड्यूटी लगाई गई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा मलेरिया प्रभावित लोगों को तत्काल एंट्री कर मलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी। तो वहीं दूसरी और तीसरी डोज मितानिनों की निगरानी में दी जाएगी, ताकि लोगों को पूरा इलाज किया जा सके। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सर्वे दल को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा नुक्कड़ और नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर मच्छरदानी का उपयोग करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 15 से 23 दिसंबर तक सेना भर्ती का आयोजन होगा। इस सेना भर्ती आयोजन के तहत अग्निवीर सैनिकों की भर्ती विभिन्न पदों पर की जाएगी, जिसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए हवलदार, सर्वेक्षण और स्वचालित मानचित्रकार के पदों पर भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक संघ अग्निवीर की भर्ती के लिए 500 से अधिक युवा होंगे शामिल।